बड़े दुख का विषय है कि आज इस भाजपा के शासनकाल में किसान अन्नदाता, जो भारत का अन्नदाता है, दाता मतलब भगवान होता है, और आज भगवान अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठा हुआ है। लेकिन तानाशाही सरकार, इस मोदी सरकार ने आज चौधरी साहब के हौसले को तोड़ने का जो नया कानून बनाया अपना, ये षड्यंत्र रचा है। वो सोच रहे हैं जैसे शाहीन बाग में एनसीआर का विरोध हो रहा था, तब भाजपा के आरएस के लोगों ने वहां पर दंगे का रूप लिया और शाहीन बाग को खाली करा दिया। आज वही षड्यंत्र भाजपा के आरएसएस के गुंडे करने जा रहे हैं। नाम दे दिया अमित वाल्मीकि, लेकिन साथियों वो अमित वाल्मीकि नहीं, अमित भाजपा का साथियों। जितने भी वाल्मीकि है वो सब सच्चाई के साथ में, टिकट साहब के साथ में साथियों। ऐसे छोटे वाल्मीकि को दरकिनार करना है और आने वाले 2022 के चुनाव में दलित, मजदूर, किसान, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक साथियों सब एकजुट होकर इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे साथियों। ये वाल्मीकि समाज की तौहीन है। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज को किसान भाइयों ने मारपीट करी है। मैं चेतावनी भरे स्वर में कहता हूं कि वाल्मीकि समाज पर कोई भी पाल पाकर नहीं कर सकता साथियों। कि जब भारत सरकार ने SC/ST संशोधन कानून किया था तो वाल्मीकि समाज, दलित समाज सड़कों पर आकर सरकार को टूटे टेकने को मजबूर कर देता था। तो वो वाल्मीकि नहीं है जो दुर्दमन में भागा है, वो वाल्मीकि नहीं, भाजपा का। आज हम सब लोग बिना भाजपा के झंडा लगाए हुए, हाथों में भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लिए, सफाई कर्मचारी का झंडा लिए आज चौधरी साहब के समर्थन में आए हैं। क्या वाल्मीकि समाज को आज चौधरी साहब ने झंडों से या डंडों से या पत्थरों से स्वागत करा है? नहीं साथियों, आज चौधरी साहब ने सही वाल्मीकि समाज को गले में हाथ पहनने का काम किया। तो पत्थर भी देर तो हो जाएगा, इतना बच्चा हमसे वो बेवफा हो जाएगा। साथियों, आप सबने भाजपा को हिंदू बनकर वोट दिया था, लेकिन साथियों जब दलित समाज को अपने हक अधिकार की आवाज उठाने की बात आती है तो तुम्हें दलित बना दिया जाता है, और जब वोट मांगने की बात है तुम्हें हिंदू बना दिया जाता है साथियों। सत्याकांड वो साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर, टीएमपी ठाकुर, बलात्कार करने वाला भी ठाकुर। तो साथियों मैं पूछना चाहता हूं, इंसाफ देने वाला कौन है साथियों? इंसाफ देने वाला अगर कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साथ कोई हथियार मत चलाना, मैं आपको एक उंगली की ताकत देना चाह रहा हूँ साथियों, जो लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। 2022 में भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल लिखा जाएगा साथियों। तो आज दलित, पिछड़ा, मुसलमान सब एकजुट होगा साथियों और 15% को कैसे बताने का काम करेगा साथियों। खूबसूरत हो पर देव हो नहीं, खूबसूरत हो पर देव हो नहीं, ये कैसे हो सकता है? खूबसूरत हो पर देव हो नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फूल खिले मुरझाए नहीं, ये कैसे हो सकता है? और आग ने कुछ जलाया नहीं, ये कैसे होता है? और भाजपा सत्ता में आए, गरीब दलित मजदूर किसान को सताए नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो साथियों, एक शेर के साथ मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि हमारे वाल्मीकि समाज का इतिहास बड़ा ही गौरवान्वित रहा है, लेकिन उन्हें छुपा दिया गया साथियों। क्या वतन परस्ती की परिभाषा पूछ रहे हो तुम हमसे? क्या वतन परस्ती की परिभाषा पूछ रहे हो तुम हमसे? हमने अपने बलिदानों की सूची नहीं बनाई है। देखते हो भारत की जिस बुलंद इमारत को, उसकी नींव में दफ्तर गुमनामी की शोहरत पाई है, उसकी नींव में